हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और इसको अच्छी खबर कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने खरीदारी की है मई महीने में, पिछले महीने में इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। और इन सभी शेयरों के ऊपर डिटेल में चर्चा भी करेंगे कल और परसों। जो शेयर नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि अदानी टोटल गैस कि म्यूचुअल फंड ने उसके अंदर क्या क्या किया, कौन किसने खरीदा किसने बेचा, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें। और आज हमने पोस्ट के ऊपर जो है एक वीडियो डाली है, वो भी ज़रूर देखें, वो नई वीडियो है, उसको ज़रूर देखें, हमारे फ्रेंड की चैनल है। और यहाँ पर जो है हेडलाइन को देख सकते हैं कि इन अदानी शेयरों पर दोनों हाथों से पैसा लगा रहे म्यूचुअल फंड, कहीं आप मौका तो नहीं चूक रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयरों के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। सोमवार को भी कुछ शेयरों के अंदर क्योंकि अच्छी खासी गिरावट आई तो एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। कल की वो वीडियो ज़रूर देखें। कल अगर हो सकेगा तो वापस से चर्चा करेंगे कुछ शेयरों के ऊपर भी। तो कौन कौन से हैं वो शेयर, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, सबसे पहले हिस्सेदारी बढ़ाई है उनके अंदर कौन कौन से शेयर है। एक तो अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पावर जैसे शेयरों के अंदर फंड हाउसों ने जमकर पैसा लगाया। और एक एसीसी, उसके अंदर म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी घटाई है। ये होता रहता है। और ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल के आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में म्यूचुअल फंड ने अंबुजा सीमेंट में 9,442 करोड़ का निवेश किया। ये ज़रा देखें, रकम देखें। अप्रैल में इस शेयर में म्यूचुअल फंड का मोटो ने जो है 8,795 करोड़ लगाए थे। मतलब कि इतनी हिस्सेदारी बढ़ी है पहले से, यानी कि एक महीने में 676 करोड़ के आसपास की जो है उसकी बढ़ोतरी हुई। मई अंत तक जो है 28 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के पास जो है अंबुजा सीमेंट के कुल जो है इतने 6.85% हिस्सेदारी थी, जो अप्रैल के मुकाबले 45 बेसिस पॉइंट अधिक है। अब बात करें आगे, तो म्यूचुअल फंड ने अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर भी हिस्सेदारी बढ़ाई। और अप्रैल में जहां होल्डिंग कितनी थी, 2.17% थी, वहीं मई में 2.57% हो गई। और ये बढ़त जो है 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 83 लाख और मतलब कि 99,000 अतिरिक्त शेयरों के बराबर है। और मूल्य की दृष्टि से देखें तो मई में म्यूचुअल फंड के पास इतनी होल्डिंग थी, पहले इतनी थी अप्रैल में। और अब देखें अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो उनके अंदर कितनी हिस्सेदारी बढ़ाई। तो इसके अंदर अप्रैल में केवल 2147 करोड़ आई थिंक हो गए, उतने रुपए के शेयर शायद हो गए म्यूचुअल फंड के पास थे। वहीं मई में ये आंकड़ा 51 लाख और 50,000 हो गया। और ये क्या टाइपिंग मिस्टेक है या क्या, वो हम बाद में देखेंगे। यानी हिस्सेदारी 0.01% से सीधे 0.031% पहुंच गई, जो कि एक बड़ा बदलाव है। जी हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं भी हो सकती। मतलब कि 2147 शेयर ही म्यूचुअल फंड के पास थे, उसमें से मई महीने में ये आंकड़ा 51 लाख से भी ज़्यादा का हो गया। मतलब कि अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है मई महीने में। तो आगे तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, शॉर्ट टर्म में भले ही जो भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है। और अदानी एंटरप्राइज, उसकी अगर बात करें तो उसके अंदर अप्रैल के अंदर जहां फंड के पास हिस्सेदारी 0.66% थी, वो मई महीने में 0.76% हो गई। ये सब, इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा बड़ा है। तो ये इतनी भी होल्डिंग बढ़ती है तो भी अच्छी खासी बाइंग की होगी, तभी इतनी होल्डिंग बढ़ी है, ये भी ना भूलें। और आगे देखें तो अदानी पावर, तो इसके अंदर जो है म्यूचुअल फंड ने 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए अपनी होल्डिंग जो है 0.66% से बढ़ाकर 0.76% की। वहीं जो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में हिस्सेदारी 1.25% से बढ़कर इसके अंदर भी है। ये देखिए, इसके ऊपर भी हम डेली जो है चर्चा भी करते हैं, F&O के अंदर डिटेल में चर्चा भी करेंगे। तो 1.25% से बढ़कर 1.31% हो गई। हालांकि अदानी टोटल गैस लिमिटेड में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बेहद मामूली रही, मतलब तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे किन किन के क्या क्या बदलाव हुए हैं। और आगे आखिर में देखें तो एसीसी लिमिटेड में हिस्सेदारी घटी, कितनी घटी, तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग एसीसी के अंदर घटा दी। कितनी घटा दी, तो एसीसी लिमिटेड में फंड्स ने 153 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करते हुए होल्डिंग को 12.12% के आसपास से घटाकर 11% के आसपास कर दिया। लेकिन अभी भी इतनी होल्डिंग है, ये लगा रहता है। जैसे कि मैंने कहा, कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके बेचना, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। और तो इन सभी के ऊपर जो है कल परसों आने वाले समय में जो है एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। म्यूचुअल फंड ने भरोसा दिखाया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाजार का भी इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। बाजार के अंदर गिरावट आई तो शेयरों के अंदर भी गिरावट आई। सोमवार को मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार थोड़ा संभल सकता है, तो इसके अंदर भी कुछ शेयरों के अंदर बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही, जो कि मैं हमेशा देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।